सभी सम्मानित शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दीक्षा ऐप पर कुछ नए कोर्सेज आए हैं। उन कोर्सेज में हमें असाइनमेंट बनाने हैं, तभी वो कोर्सेज पूरे होंगे। इन कोर्सेज की श्रृंखला में पहली ट्रेनिंग है स्वास्थ्य व स्वच्छता, जिसका पहला भाग है स्वास्थ्य एवं पोषण। इस भाग में हमें असाइनमेंट बनाने हैं। उसके लिए हमें 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। इसमें आपकी हेल्प के लिए मैंने ये वीडियो तैयार की है। असाइनमेंट के पहले प्रश्न में हमें बच्चों के लिए पोषक खाद्य पदार्थों से संबंधित एक अभ्यास पत्रक तैयार करना है। मैंने ये अभ्यास पत्रक तैयार किया है। इसमें मैंने 5 क्वेश्चन लिए हैं। पहला क्वेश्चन है आयरन किन किन सब्जियों में होता है। उसके नीचे मैंने 2 कॉलम छोड़े हैं, जहाँ पर बच्चे उन सब्जियों का नाम लिख सकते हैं जिनसे हमें आयरन प्राप्त होता है। एज इट इज दूसरे क्वेश्चन है विटामिन ए किन फलों में पाया जाता है। इसके लिए भी 2 कॉलम है, जिनमें बच्चे लिखेंगे कि हमें किन फलों से विटामिन ए प्राप्त होता है। थर्ड क्वेश्चन है विटामिन सी किन फलों से प्राप्त होता है। इसमें भी 2 कॉलम दिए हुए हैं। 2 फलों के नाम लिखेंगे जिनसे हमें विटामिन सी प्राप्त होता है। फोर्थ क्वेश्चन है दूध में कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं। इसमें भी हमें ये लिखना है कि दूध में कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं। तो जितने भी पोषक तत्व दूध में पाए जाते हैं, उनमें से किन्हीं भी 2 पोषक तत्वों के नाम बच्चे इसमें लिख सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है प्रोटीन किस किस पदार्थ में होता है। प्रोटीन भी बहुत सारे पदार्थों में पाया जाता है। जिन भी 2 पदार्थों के नाम बच्चों को याद हो, वो बच्चे इसमें लिख सकते हैं। अभ्यास पत्रक बनाते समय हमें एक बात का खास ध्यान रखना होता है कि हमें क्वेश्चन ना तो ज़्यादा बड़े रखने होते हैं, और हमें ऐसे क्वेश्चन यूज़ करने होते हैं जिनको हम 1 वर्ड 2 वर्ड्स या 1 लाइन में ही आंसर उनका ले सके, क्योंकि हम जिस शीट पर क्वेश्चन देते हैं उसी पर हमें उन्हें आंसर लेने होते हैं। तो इस तरह से मैंने ये अपना पहला असाइनमेंट बनाया है। हमारे असाइनमेंट का दूसरा क्वेश्चन है, जिसमें हमें अपने बीते हुए 3 दिन के भोजन की एक तालिका तैयार करनी है, और हमें बताना है कि हम अपने भोजन को कैसे संतुलित कर सकते हैं। इसके लिए एक तालिका दी हुई है, जिसमें एक साइड में दिया हुआ है मेल के नीचे दिया हुआ है नाश्ता, दोपहर का भोजन, चाय और रात का खाना। ऊपर की साइड दिया हुआ है मेन्यू डे फर्स्ट, मेन्यू डे सेकंड और मेन्यू डे थर्ड। ऐसे ही हम देखेंगे तो हम जब तालिका भरते हैं तो हम सुबह का नाश्ता लिया हुआ है, तो उसमें जो हमने फर्स्ट डे नाश्ता किया है, जो सेकंड डे किया है और फिर जो थर्ड डे किया है। इसी प्रकार दोपहर का भोजन जो हमने पहले दिन किया है, फिर दूसरे दिन और फिर तीसरे दिन। दोपहर शाम की चाय फर्स्ट डे की, सेकंड डे की और थर्ड डे की। अब हम रात का भोजन जो हमने किया है फर्स्ट डे में, सेकंड डे में और थर्ड डे में। ये जो तालिका भरी है, ये मैंने अपने खाने के अनुसार भरी है। आप सब लोग इसे अपने ही खाने के अनुसार भरिएगा। अब हम अपनी आहार तालिका जब भर चुके होते हैं, तो हमें दूसरे टॉपिक को बताना है कि हम अपने भोजन को कैसे संतुलित करेंगे। जब आप अपनी आहार तालिका भर लेंगे तो आप देखेंगे कि हमने इसमें क्या क्या खाया है, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें खानी चाहिए थी लेकिन हम उसे अपनी तालिका में शामिल नहीं कर पाए। तो हम उन चीज़ों को अपनी तालिका में शामिल कर सकते हैं, मतलब आने वाले खाने में शामिल कर सकते हैं। जैसे सुबह में हम स्प्राउट्स ले सकते हैं या उबले हुए चने ले सकते हैं। दोपहर में हम सलाद ले सकते हैं, हरी सब्जियां ले सकते हैं। इन सब चीज़ों को लेकर हम अपने भोजन में पोषक तत्वों की मात्रा को बढ़ा सकते हैं और अपने भोजन को संतुलित बना सकते हैं। इस तरह से ये दूसरा असाइनमेंट भी कंप्लीट होता है। अब हमारा थर्ड असाइनमेंट है, जिसमें हमें एक गतिविधि बनानी है जो बच्चों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक कर सके। तो बच्चों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए शिक्षक जो है वो एक अहम संसाधन है। शिक्षक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है अपने बच्चों को कुछ भी चीज़ सिखाने में या किसी भी चीज़ के प्रति जागरूक करने में। अगर हम बच्चों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता लाना चाहते हैं, तो शिक्षक उसे भलीभांति निभा सकता है। इसके लिए मैंने एक गतिविधि तैयार की है, जिसमें मैंने उन्हें पोषक तत्वों के बारे में समझाने की या उन्हें उसके बारे में अवेयर करने की कोशिश की है। इसके लिए मैंने बच्चों से कुछ फल मंगाए, डिफरेंट टाइप्स के। सब बच्चे अलग अलग फल लेके आए, तो फिर हम उन अलग अलग फलों में प्राप्त होने वाले पोषक तत्व बच्चों को बता सकते हैं। उनका हमारे शरीर में क्या काम है, उनसे हमें क्या चीज़ प्राप्त होती है वो बता सकते हैं, जिससे बच्चे स्वस्थ रहेंगे, और स्वस्थ बच्चे ही
हर काम को अच्छे से कर सकते हैं। इसके लिए मैंने एक गतिविधि ली है, जिसके लिए मैंने फल चुना था केला। तो अगर बच्चे केले को सिंपल खा सकते हैं तो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, वो उसे खा ले। लेकिन अगर बच्चे केला नहीं खाना चाहते हैं तो हम उसमें केले को दूध में मिलाकर उसका शेक बनाकर बच्चों को पिला सकते हैं, या फिर केले के साथ कुछ दूसरे फलों को मिलाकर भी अलग तरह का शेक बना सकते हैं, जिसे हम स्मूथी कहते हैं। और या फिर केले को डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में काट कर हम बच्चों के आगे सजा कर रख सकते हैं। छोटे बच्चे उसे भी बहुत आकर्षित होकर उसे खाएंगे और अपने फल को खाकर अपने शरीर में पोषक तत्वों की पूर्ति करेंगे। तो इस प्रकार से हम बच्चों को अट्रैक्टिव वे में हर चीज़ खिला सकते हैं और वो उसे खाएंगे भी और स्वस्थ रहेंगे। तो इस प्रकार मैंने अपने तीनों असाइनमेंट्स तैयार किए हैं, और जिस तरह से मैंने किए हैं मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब लोग भी उसी तरह से अपने असाइनमेंट्स को पूरा करेंगे, और मेरे बनाए हुए असाइनमेंट से आपको कुछ ना कुछ हेल्प अवश्य मिलेगी। मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो हमारे अन्य शिक्षक साथियों को इससे होने वाला लाभ नहीं मिल पाएगा। तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।